ओम श्री परमात्मा ने नमः। मैं प्रोफेसर हरिदेव अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी वेदमूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र और दर्शन के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग सांख्य तत्व कौमुदी पर विचार कर रहे हैं और गुरु जी आज दूसरी कारिका का सरल भाषा में हम लोग का अर्थ समझाएंगे। तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। नमो स्फुरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, सांख्य शास्त्र के विचार चर्चा में आप सभी का स्वागत है। संप्रति हम लोग द्वितीय कारिका का अध्ययन कर रहे हैं, उसका विचार कर रहे हैं। कल द्वितीय कारिका जो दृष्टवदानुश्रविका सह्य विशुद्ध क्षयातिशय युक्त तद्विपरीत श्रेयान विज्ञान, इसका अर्थ किया गया, इस पर विचार किया गया। संप्रति इस कारिका में जो आचार्य वाचस्पति मिश्र का तत्व कौमुदी व्याख्यान है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आचार्य वाचस्पति मिश्र सांख्य कारिकाओं का तात्विक व्याख्यान करते हैं और उसमें छिपा हुआ जो उसका गूढ़ार्थ है उसका भी प्रकाशित करते हैं। इसमें दृष्टवदानुश्रविका, इस वाक्य में जो दृष्ट शब्द है उसका क्या अर्थ है, अनुश्रविका का क्या अर्थ है, इस पर थोड़ा सा विचार आचार्य कर रहे हैं। दृष्ट इति गुरु पाठात अनुश्रूयते इत्यनुश्रवो वेद। अनुश्रव का अर्थ होता है वेद। क्यों होता है? क्योंकि गुरु के द्वारा जो मंत्र का पाठ हुआ उसी का श्रवण किया गया। तो गुरु पाठ से अर्थात गुरु परंपरा से जो जिसका अध्ययन किया जाता है वो वेद है। आप उसको ग्रंथ से, पुस्तक से नहीं पढ़ सकते हैं। उसका उच्चारण, प्रत्युच्चारण इत्यादि जो उसका स्वरूप है, जिसके कारण उस मंत्र में मंत्रत्व बनता है, वो गुरु परंपरा से प्राप्त होने पर ही उसमें मंत्रत्व बनता है। ग्रंथ है, ग्रंथ में वो सब ऋचाएं लिखी हुई हैं, तो ग्रंथस्थ ऋचाओं में मंत्रत्व नहीं। मंत्रत्व कब होता है? जब गुरु के द्वारा उच्चरित उस मंत्र को हम ग्रहण करते हैं, तब उसमें मंत्रत्व आता है, तब उसमें शक्ति आती है, उस शब्द में शक्ति बनती है। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय का, सामान्य जो विषय उसमें न्याय कर सकता है, परंतु उसका न्याय मान्य नहीं होगा। परंतु वही निर्णय, वही न्याय अगर कोई न्यायाधीश करता है तो सभी के लिए मान्य हो। निर्णय वही है, वाक्य वही है, किंतु उसमें शक्ति नहीं। इसी तरह से जिन शब्दों का उच्चारण गुरु के द्वारा हुआ, उसका ग्रहण किया गया, तो उसमें मंत्रत्व आता है। इसलिए कहा गुरु पाठात अनुश्रूयते अनुश्रवो वेद। गुरु के पाठ से, इसलिए अध्ययन पदार्थ गुरु गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण पूर्वकम अध्ययनम, अध्ययन पदार्थ माना जाता है। इस पर और विचार करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं, एतदुक्तम भवति श्रूयते एव परम न केनापि क्रियते। अर्थात वेद की जो परंपरा ये है कि हम सुनते ही आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने उन मंत्रों को अपने गुरु जी से पढ़ करके उसको जाना, हमने भी उसको जाना, हमारे पुत्र भी उसको जानेंगे। इस तरह की जो
वंश परंपरा, गुरु परंपरा, वंश परंपरा उसको न कह के गुरु परंपरा ही कहना चाहिए, क्योंकि पिता भी अगर उस मंत्र को देता है तो उस समय पितृत्वेन उस मंत्र का वो दान नहीं करता है, अपितु गुरुत्वेन करता है। तो इसलिए गुरु परंपरा का स्वरूप, तो गुरु, इसलिए गुरु पाठात अनुश्रूयते कहा गया। जो श्रूयते एव माने वो सुना ही जा रहा है, सुन करके ही उसका ग्रहण किया जा रहा है, उसका निर्माण करके नहीं किया जा रहा है। श्रूयते परम न केनापि क्रियते, केनापि ऋषि प्रवृत्ति भी, या ऋषिणा किसी ऋषि के द्वारा उस मंत्र की रचना नहीं होती, मंत्र का साक्षात्कार होता। साक्षात्कार क्या है? तपश्चर्या के द्वारा उस मंत्र उनके मस्तिष्क में स्फुटित होता है, स्फुटित होकर के उसका वो उच्चारण करते हैं, क्योंकि वो मंत्र राशि भी वो कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए अपौरुषेय वेदा नित्यो वेदा, वेद को नित्य कहा गया, अपौरुषेय कहा गया। इसलिए अनुश्रव का अर्थ होता है वेद, क्योंकि गुरु पाठ के श्रवण से उसका ग्रहण है। गुरु पाठात अनुश्रूयते अर्थात श्रुत्वा गृह्यते इति अनुश्रवो वेदः। अनुश्रूयते नाम श्रुत्वा गृह्यते, गुरुपाठम श्रुत्वा पुनः गृह्यते इति अनुश्रवण। पश्चात गुरुपाठस्य अनंतरम श्रुत्वा गृह्यते, गुरुपाठ गुरु जी ने उसका पाठ किया, आपने उसका श्रवण किया और इसके पश्चात उसका ग्रहण किया, ग्रहण का अपने मस्तिष्क में उसको स्थापित किया अभ्यास के द्वारा। तो इसलिए जिसका स्थापित किया वही वेद है। तो तत्र भवा अनुश्रविका, उसमें होने वाला कहा जाता है अनुश्रविका। अनुश्रविका का अर्थ क्या हो गया? तत्र प्राप्त, उससे प्राप्त, उसमें प्राप्त। दृष्टवद अनुश्रविका, दृष्ट के समान जो वेद से संप्राप्त होने वाले वैदिक कर्म है, याग आदि कर्म है, अनुष्ठान आदि हैं, वो भी दृष्ट के समान ही उपाय हैं, उनसे अतिरिक्त उपाय नहीं है। तो तत्व प्राप्त ज्ञाता इत्यर्थ। अनुश्रविको भी कर्म कलाप दृष्टेन तुल्यो वर्तते। अनुश्रविक भी जो कर्म का, अनुश्रविक का तात्पर्य जैसे हमने बताया कि वेद के द्वारा प्रतिपादित जो याग आदि कर्म हैं वो उनका नाम अनुश्रविक। तो अनुश्रविक जो कर्म कलाप हैं वे जो है अनुष्ठान प्रवृत्ति, याग आदि प्रवृत्ति कर्म, वो भी दृष्ट उपाय के समान ही है, अलग नहीं है। क्यों? कहे एकांतिक आत्यंतिक दुख त्रय प्रतिकार अनुपायस्य उभयत्रापि तुल्यता। एकांतिक और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति जैसे दृष्ट उपायों से होती है, वैसे याग आदि कर्म से भी होती है। अर्थात अतिशय निवृत्ति और निवृत्त होने के बाद पुनः उनकी संप्राप्ति का जो स्वरूप है वो जैसे दृष्ट में होता है, वैसे जो है ये अदृष्ट जो उपाय हैं वेद से यज्ञ आदि उपाय, वो भी उसी के समान है, उसमें कोई अंतर नहीं। तात्पर्य है कि एकांतिक और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति इनसे भी संभव नहीं है। अब इस पर थोड़ा सा और आगे विचार कर रहे हैं कि यद्यपि च अनुश्रव्य सामान्याभिधानम तथापि कर्म कलावत् प्रायं द्रष्टव्यम विवेक ज्ञानस्यापि अनुश्रविकत्वात् तथा च श्रूयते आत्मा वा अरे ज्ञातव्यः प्रकृतः विवेक्तव्यः न स पुनरावर्तते। अनुश्रविक शब्द का प्रयोग किया। अनुश्रविक का मतलब वेद, जैसे वेद भाव, तो वेद भाव इस अनुश्रविक जो सामान्य कथन है, तो इस सामान्य कथन होने से क्या होता है कि इससे सामान्य कथन होने के बावजूद भी यहाँ पर जो कर्म कलाप का जो अभिप्राय है उसका हम ज्ञान करेंगे सामान्य कथन होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर विवेक ज्ञान भी अनुश्रविक। क्यों विवेक ज्ञान अनुश्रविक है? क्योंकि वेद का ही अंग उपनिषद वगैरह है। वेद शब्द से किसको ग्रहण किया जाता है? सामान्य रूप से जो हमारी परंपरा है उसके आधार पर हम लोग जो मंत्र भाग है उसको भी वेद कहते हैं, जो ब्राह्मण भाग उसको भी वेद कहते हैं, जो आरण्यक भाग है उसको भी वेद कहते हैं, और जो उपनिषद भाग है उसको भी वेद कहते हैं। परंतु वेद की जो परिभाषा निरुक्तकार ने और जो अन्य व्याख्याकारों ने दिया है
किसी ने आरण्यक और उपनिषद का नाम नहीं लिया। वो कहते हैं कि मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येय, मंत्र और ब्राह्मण यही वेद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आरण्यक और उपनिषद वेद नहीं है। उसका कारण यह है कि जितने आरण्यक हैं, जितने उपनिषद हैं, या तो वो ब्राह्मण के अंतर्गत पढ़े हुए हैं और या जो है वो संहिता मंत्र भाग के अंतर्गत पढ़े हुए हैं। जैसे आप लोग ईशावास्य उपनिषद जानते हैं, तो ईशावास्य उपनिषद यह यजुर्वेद का अंतिम अध्याय के रूप में गृहीत है। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद है, ये शतपथ ब्राह्मण का अंग है। छांदोग्य उपनिषद है, तो ये साम ब्राह्मण का अंग है। तो इसी तरह से जितने उपनिषद हैं किसी ब्राह्मण भाग के जो है अंग हैं, जितने आरण्यक हैं वो आरण्यक तो सभी के सभी ब्राह्मण भाग के अंतर्गत। इसलिए उपनिषद और आरण्यक ये भी वेद ही हैं। इस आधार पर कहा गया विवेक ज्ञान से आनुष्यमिकत्वात्, चूंकि वेदांता का जो ज्ञान है, दर्शन का जो ज्ञान है, वो उपनिषद से होता है। उपनिषद ही वेद हैं, इसलिए उनके द्वारा होने वाला जो ज्ञान है, विवेक ज्ञान है, वो भी आनुष्यविक है। तो जो आपने कहा दृष्टवद अनुश्रविका, जब विवेक ज्ञान भी अनुश्रविक हो गया तो फिर उससे जो है ये दुख त्रय का ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति हो सकती है। तो कहा प्रमाण क्या है कि विवेक ज्ञान जो है अनुश्रविक है। तो कहा देखिए मंत्र कहता है तथा जो श्रूयते आत्मा वा अरे ज्ञातव्य प्रकृतितः विवेक्तव्य न स पुनरावर्तते। यह जो आत्म तत्व है इसका हमें ज्ञान करना चाहिए और प्रकृति से उसका विवेचन करना चाहिए, उसका पूर्ण रूप से तर्क वितर्क करके उसको समझना चाहिए। ऐसा जो विवेक का ज्ञान जिसको हो जाता है, आत्म तत्व का ज्ञान होता है, संसार में पुनः उसको जन्म ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उसको मुक्ति मिलती। तो इस प्रकार से जो ये वेद में प्रतिपादित है, तो वेद में प्रतिपादित होने के कारण जो है वो भी आनुष्यविक है और उससे होने वाला जो विवेक का ज्ञान है उससे ऐकांतिक आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो सकती है। फलतः यहाँ पर जो है दृष्ट उपादृष्टवद आनुष्यविका जो आपका कथन है ये उचित नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर आनुष्यविक के ऊपर आचार्य वाचस्पति मिश्र ने बहुत ही अच्छे जो है पूर्ण विवेचन के साथ उसका प्रतिपादन किया। आगे वो बताएंगे कि आनुष्यविक क्यों जो है दृष्टवत है, उस पर हम लोग चर्चा पुनः करेंगे। आज हम लोग यही विश्राम देते हैं। सभी को जय श्री मंडारण। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। ईश्वर आपकी सहायता करें और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।